एक दिन सूरज की किरणें आसमान से झांक रही थीं। गांव की गलियों में अमीरी और गरीबी दोनों अपने अपने रंग बिखेर रही थीं। एक छोटे से गांव नीलकुंठपुरा में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक के घर की छत जगह जगह से बाहर निकले ईंटों और झुर्रियों से भरी थी, पर उसके दिल में सपना आसमान जितना बड़ा था। दीपक का पिता रामू सिंह खेतों में काम करते थे। माता गीता गृहिणी थीं, घर के छोटे मोटे काम करके समय निकालती थीं। आर्थिक स्थिति बहुत मुश्किल थी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च, यूनिफॉर्म, जूते, सब कुछ मुश्किल से हो पाता था। लेकिन रामू सिंह ने एक बात कह दी थी, बेटा, मेहनत में नशा नहीं है, लेकिन मेहनत ही वो मशाल है जो अंधेरे हर कोने में रोशनी ला सकती है। दीपक ने वो शब्द अपने दिल के कोने में सील कर लिए। दीपक हर सुबह 5 बजे उठता, कुछ घंटों तक खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाने की तैयारी। किताबें पुरानी, कॉपी फटी पुरानी। कभी कभी रुई की कलम से लिखता, क्योंकि नई कलम नहीं मिल पाती थी। स्कूल में शिक्षक कहते, दीपक, तुम मेहनत करो, लेकिन तुम्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना होगा। और दीपक ध्यान लगाता। कौन सी पंक्ति नहीं समझी, कौन से सवाल मुश्किल थे, वो रात में ही मम्मी से पूछता, दोस्तों से समझता। दीपक 10वीं कक्षा में था। गांव में सरकारी प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन आया। स्कॉलरशिप जो सरकारी कॉलेजों में होती थी, प्रदेश स्तर पर। दीपक ने सोचा, अगर मैं पास हो गया तो पढ़ाई का खर्च कम हो जाएगा। लेकिन तैयारी के जरूरी साधन नहीं थे। कोई शिक्षक विशेष नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, और जो किताबें थीं वे भी बड़े शहरों की अपेक्षा कम और अधूरी थीं। फिर भी दीपक ने तय किया, मेहनत करेगा, हार नहीं मानेगा। समय की कमी, खेतों का काम और स्कूल दोनों में संतुलन, संसाधनों की कमी, नई किताबें, नोट्स नहीं मिलते, प्रेरणा की कमी। कुछ लोग कहते, तू जैसा गांव का लड़का क्या कर सकता है। सुबह खेत से लौटकर कुछ घंटे पढ़ाई, शाम को भी जब बाकी काम न हो। स्वाध्ययन, पुराने प्रश्न पत्रों से हल, पिछले वर्षों के परीक्षा पेपर्स। दोस्तों की मदद, जो विषय समझ आते थे उन दोस्तों के साथ समूह बनाना और मिलके पहुंचना। प्रेरणा स्रोत खोजना, कुनबे में एक बच्चे को मेहनत कर बड़े होने की कहानी सुनना, गुरु से प्रेरणा लेना। प्रतियोगी परीक्षा का दिन आया। दीपक रात भर पढ़ा। तनाव, नींद कम, लेकिन उम्मीद थी ज्यादा। परीक्षा हुई, परिणाम आया, कहीं अंक कम पड़े, वो स्कॉलरशिप नहीं मिली। दीपक थोड़ा निराश हुआ, कुछ दिन उदास रहा। माता ने कहा, बेटा, हारने वाला हारता नहीं, जो प्रयास बंद करता है। कोशिश करना बंद मत करना। दीपक ने दिल से माना, यह असफलता समाप्ति नहीं, सीख है। दीपक ने खुद से वादा किया कि अगली बार मेहनत और ज्यादा करेगा। उसने स्कूल से बाहर जाकर लाइब्रेरी जाने की शुरुआत की। वहां पढ़ने के लिए किताबें, मार्गदर्शन और शांति मिलती थी। वह स्वविश्लेषण करने लगा, कहां गलतियां हुईं, किन विषयों में कमजोरी है। मॉक टेस्ट देने लगा, स्वयं या परिचितों से समय बाबत सुधार करना शुरू किया। नकारात्मक विचारों से बचने लगा। जब लोग कहते, तू नहीं कर पाएगा, दीपक खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। दूसरी बार जब परीक्षा हुई, दीपक ने अलग तरह से तैयारी की। रातों को घड़ी का हिसाब, कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान, अक्षरों, अवधारणाओं, सवालों की तीक्ष्णता पर काम। और परीक्षा परिणाम आया। दीपक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। वह उस समाचार सुनकर रो पड़ा, खुशी और गर्व की मिलीजुली भावना में। गांव में, परिवार में, स्कूल में एक उत्साह का माहौल बन गया। स्कॉलरशिप की मदद से दीपक ने कॉलेज जाना शुरू किया। पढ़ने के लिए शहर गया। वहां नए लोग, नई भाषा, नई चुनौतियां थीं। लेकिन दीपक वही सीख नहीं भूला। समय प्रबंधन, मेहनत, आत्मविश्लेषण, सकारात्मक सोच। उसने उन चुनौतियों का सामना किया, यह जानकर कि यदि उसने शुरुआत से ही यह आत्मज्ञान नहीं अपनाया होता तो शायद सफलता इतनी सहज न होती। दीपक कॉलेज के पहले सेमेस्टर के अंत में गांव लौटकर स्कूल में बच्चों से बोला, हिम्मत मत हारना। संसाधन कम हो सकते हैं, अवसर सीमित हो सकते हैं, पर आपकी चाह और मेहनत असीमित हो सकती है। जहां नशा लोग शराब, तंबाकू या खुद को भूलने की बातें करते हैं, वहां मेहनत का नशा ऐसा है कि आप हर रोज उठते हैं, सपने देखते हैं, काम करते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है, सीखने का अवसर है।
संसाधन कम हो तो पीछे मत हटो, ज्यादा जरूरी है इरादा और कोशिश। लगातार धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है।